हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिक अ कार्ड रीडिंग। आपके सामने दो कार्ड्स हैं जिन पर लिखे हैं आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ। आपको चूज़ करना है आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ और आपको यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके पर्सन अगर इन आउट वाली सिचुएशन में है या फिर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब ऐसी सिचुएशन है या फिर दूसरी सिचुएशन है किसी भी तरीके की जहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट है अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पर हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स और नेक्स्ट। अगर आप अपने पर्सन के डेट ऑफ बर्थ को चूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ कर सकते हैं। इन केस आप अपने डेट ऑफ बर्थ से ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हो तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। मैं आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो लिखा है वो आपको दिखा देती हूँ। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर विश। लाइक अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना चाहते हैं या फिर किसी पर्सन का जिसको सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पर है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30। ठीक है, और ये सेकंड कार्ड है जिसमें कि है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 31। ठीक है, सो आपका डेट ऑफ बर्थ या आपके पर्सन का जिसका भी आप चाहें वो जिसमें भी आपको चूज़ कर लेना है। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। सो स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1। अगर आपने इसको चूज़ करा है तो हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स और नेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ऑल अबाउट योर लाइफ। चलिए पहले तो हम आपकी लाइफ में देखते हैं कि क्या चल रहा है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, राइट नाउ क्या चल रही है सिचुएशन। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है सबसे पहले। ओके, और दूसरा कार्ड देखते हैं ऐसे ही। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, एंड व्हाट एल्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, ठीक है, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, ये है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो ये सारे कार्ड्स यहाँ पे निकाल दिए। मैं जस्ट आपको राशियाँ बता देती हूँ। देखिए, राशि बताने से कुछ होता नहीं है। अगर आप का डेट ऑफ बर्थ यहाँ है, अगर सपोज राशि नहीं है तो कोई बात नहीं। बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, सो हम यहाँ पर राशियाँ बता देना चाहते हैं। यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। इसके अलावा यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो यानी कि मकर, वृष, कन्या राशि। और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, सो ये यहाँ पर राशियाँ हैं। अब हम यहाँ पर आपको यहाँ जो दिख रहा है मुझे वो ये दिख रहा है कि आप एक बहुत ही ऐसे इंसान है जो बहुत ही सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान है। आपको ये नहीं है कि आपकी लाइफ में 10 लोग हों, आप किसी एक इंसान के साथ स्टिक होकर रहना चाहते हैं, वही आपको पसंद है। चाहे आप कैरियर में हो, चाहे आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न को पसंद नहीं करते, आप ज़्यादा हौश पौश और मैच पसंद नहीं करते हैं लाइफ में, एकदम से सही लाइफ चलाते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने अपने रिलेशनशिप में भी बहुत प्यारा रिलेशनशिप आपने जिस भी इंसान के साथ देखा था उस इंसान के साथ आपका एफर्ट्स बहुत खूबसूरत रहे हैं। आपके एफर्ट्स इतने अच्छे रहे हैं कि आपने मतलब ऐसा रहा है कि एक तरफा ज़्यादा लग रहा है मुझे कि आपने ज़्यादा इस सिचुएशन को हैंडल किया है। आपने ज़्यादा उस चीज़ को सोच के रखा है कि मेरी तरफ से कोई गलती ना हो। आप ही ज़्यादातर दे रहे हैं सारी उम्मीदों को, एक्सपेक्टेशंस को हाई करने की कोशिश, बूस्ट करना, एनहेंस करना। यहाँ पर यही चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। आपकी तरफ से ज़्यादा कोशिशें होती थी कि आपको कोई भी मतलब ऐसा कि ठीक है जो भी है अब मेरी तरफ से होने दो, अगर कोई भी गलती कर दे इट्स ओके, माफ़ कर दिया। चीज़ों को आप बहुत समझदारी के साथ लेके चल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर
आपके साथ में अब एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि यहाँ एक्स और नेक्स्ट दोनों ही है, और क्या हो रहा है कि आप कंफ्यूजन वाली स्टेज में पहुंच गए, क्योंकि आपके जो रिलेशनशिप में जिस पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते थे, जिस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन रहा है, बहुत ही प्यारा रहा है, उस इंसान ने आपसे या तो बातचीत कम कर दी है, या तो उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर उसने आपसे कनेक्शन ख़त्म कर दिया, या फिर इन आउट वाली सिचुएशन में पहुंच गए। अब आप इस सिचुएशन में थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ क्या है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, आपकी ऐसा क्या हो गया है कि ये पर्सन मेरी लाइफ से अजीब सी सिचुएशन में मुझे डाल के चला गया। और इसी दौरान आपकी लाइफ में एक और पर्सन आ रहे हैं जो कि आपको एक फ्रेंडली जेस्चर के साथ में आपके साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपका ध्यान उस तरफ जा ही नहीं रहा है, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। आपको ये लग रहा है कि यार ये पर्सन क्यों नहीं मेरे पास आ रहा है, आप इस पर्सन से ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो, जिस पर्सन की ने आपको ब्लॉक किया है या इन आउट रहा है। सो ये सिचुएशन आपके लिए बड़ी ही मुश्किल वाली है, और आप एक्चुअल में अभी उस जो आपकी लाइफ में एक और पर्सन एंटर करना चाहता है जो आपको लाइक करते हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आप ना अपने आप को एक अजीब से दायरे में कैद करके रखा हुआ है आपने। आप ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ जब भी सोचते हो अपने प्यार के बारे में, आप अपने लाइफ के बारे में, आप अपने उस पर्सन के बारे में सोचते हो जो कि आपकी लाइफ में इन आउट करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाला कौन है। ओके, तो ये सिचुएशन तो आपकी हो गई। अब हम देखते हैं कि आपकी सिचुएशन में क्या होने वाला है, एनहेंसमेंट क्या होने वाला है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। सो कार्ड्स हैं, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर है डेविल का कार्ड है, एंड ये लास्ट वन कार्ड इज डेथ, ओके। सो एंड व्हाट इज बॉटम ऑफ द डेक? बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो देखो मुझे क्या लिख रहा है, यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल एंड डेविल एंड डेथ का कार्ड है। देखो क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में एकदम से आप इस पर्सन को बहुत देर से जिस पर्सन के लिए आप मिस कर रहे हो, जिस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, या जिस पर्सन के बारे में आप नहीं कुछ कर पाए, उसकी वजह से आप आगे का मूवमेंट सोच नहीं पा रहे हो। आप बार बार कोशिश कर रहे हो, बहुत ट्राई कर रहे हो कि इस पर्सन को मेरी समझदारी, मेरा प्यार, मेरा अफेक्शन कुछ तो दिखाई दे, कुछ चीज़ें तो समझ में आए इसको, लेकिन वो पर्सन जो है उस चीज़ को समझ नहीं रहा है। कहीं ना कहीं अब आप बहुत थक गए हैं, बहुत हार गए, और आपको इस चीज़ से कहीं ना कहीं अब आपको भी मन बहुत बोझिल हो गया है, एंड यू वांट टू एंड ऑल दीज थिंग्स। कहीं ना कहीं इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं आप, और इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, और यहीं एट द सेम टाइम कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि बेहतर है आप इस पर्सन से, जिस पर्सन के बारे में आप पहले से सोच रहे थे, मतलब कि एक्स के बारे में। सो द नेक्स्ट पर्सन इज मोर बेटर देन, मच बेटर देन दैट पर्सन। वो इंसान इनसे ज़्यादा मैच्योर है, उनके पास ज़्यादा पावर है, और वो इंसान आपको देख रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो, लेकिन ये पर्सन जो है आपकी तरफ देख रहे हैं, और उनको लग रहा है आप एक बहुत ही अच्छे इंसान है, नेक दिल है। जो वो नेक दिली आपकी है वो सब उसको दिखाई दे रही है, उस पर्सन को दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप एक तरफा प्यार करते करते, एक तरफा सारी चीज़ें देते देते थक गए हैं, और आपको कुछ भी नहीं मिला, आप बिल्कुल बेकार हो चुके हो, आप ऐसा सोच रहे हो। अब आपके मन में बस कहीं ना कहीं ये दुविधा है कि आप बार बार उस पर्सन के एक उस अट्रैक्शन में हो, और उस अट्रैक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप उस अट्रैक्शन से बाहर निकल पाना आपके लिए एकदम से मुश्किल सा हो गया है। यहाँ पर ये इस अट्रैक्शन की वजह से आप इस अपने नेक्स्ट पर्सन को नहीं देख पा रहे, जो कि वो नेक्स्ट पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू ईगरली, दैट नेक्स्ट पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। तो आपको अब फोर्सफुली अपने आप को यहाँ पर इस चेंज से, यहाँ पर जो है गाइडेंस है डेथ, आपको गाइडेंस है डेथ का कि आपको चेंज करना होगा। फोर्सफुली चाहे तो चेंज कीजिए, क्योंकि ये पर्सन तो अब आपको ब्लॉक कर चुके हैं, तो ये तो नहीं आ रहे हैं, या तो अपना दिमाग इनका जो भी है आउट हो चुका है। तो वाई यू आर इन दिस पेन, वाई यू आर इन दिस पेन, आप इस पेन में क्यों हैं, आप इसको क्यों नहीं देखते। आप यहाँ पर इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। चलिए हम आपको आपकी एनर्जी भी दिखा देते हैं, आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है इस सिचुएशन से बाहर निकलना, क्योंकि आसान नहीं होता है कि एक रिलेशनशिप में आप हैं, पूरी तरीके से समर्पित थे, और आप उससे बाहर आना चाहते हैं। देखिए नो नथिंग है नो नथिंग है, क्योंकि बहुत से लोग टूट गए हैं,
और परेशान हो गए हैं। यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड है। ओके, आपकी एनर्जी फाइटिंग की है। ओके, और देख लेते हैं, गाइडेंस भी निकालूंगी मैं आपके लिए। कंप्लीशन एंड वन मोर कार्ड फॉर योर एनर्जी, दैट इज ब्रेक थ्रू। ओके, देखो आपको क्या लग रहा है। और देखो यहाँ पर है शेयरिंग का कार्ड आपको बॉटम ऑफ द डेक में। देखो आपके दिमाग में है नो नथिंग, आप ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या करना है, आपको किस तरह से चीज़ें करनी है। लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो फाइट कर रही है हर तरीके की सिचुएशन से। ओके, लेकिन आप अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको ब्रेक थ्रू, यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो मतलब कि आपको बाहर निकलना होगा इस एक्स की पर्सनैलिटी के जाल से, आपको बाहर निकलना होगा। देन ओनली यू कैन गो अहेड, तभी आप बदलाव कर पाएंगे। तभी देखो ब्रेक थ्रू आया है, डेथ आया है। आपको चेंज करना है, आपको चेंज होना है। आपको जब तक आप चेंज नहीं करेंगे आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और ये इंसान की कोई कदर नहीं कर रहा है और आप इससे थक चुके हैं। आपने बहुत कुछ दिया है, अकेले रहे हैं, आपने सब कुछ अकेला सब कुछ किया हुआ है। सो अभी जो इंसान आपको अप्रोच कर रहे हैं आपको उनकी तरफ देखना है। दैट पर्सन इज़ बेटर दैन दिस पर्सन, वो आपको उससे ज़्यादा बेहतरीन समझते हैं, उससे ज़्यादा बेहतरीन समझते हैं, जबकि वो भी जानते हैं कि आप बहुत बेहतरीन है, लेकिन उनको कोई कदर नहीं है। सो जो इंसान आपको कदर कर रहा है आप उसको सोचें, ना कि आप उसकी वजह से आप क्या है उसकी वजह से ना, इस पर्सन की वजह से आप इस पर्सन को नहीं देख रहे हो, आप खुद परेशान हो चुके हो। सो जस्ट बेटर टू थिंक कि अब ज़्यादा कुछ सोचो मत, फाइट मत करो, कंप्लीट करो और बाहर निकलो इस सिचुएशन से, इस पर्सन की ऑरा से बाहर निकलो। आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिकॉर्न की तरफ से हम निकाल लेते हैं 2 कार्ड्स। ओके, चलिए 2 कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। सो यहाँ पर क्या है, सर्विस है यहाँ पर। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की ऑफ टू सेटिस्फैक्शन। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस चीज़ को, अगर आपने इस पर्सन के साथ में ज़्यादा अपने अफेक्शन दिखाया है, आपने ज़्यादा प्यार दिखाया है, तो बस ठीक है, उस चीज़ को ज़्यादा दिल पे मत लीजिए, उसको एक एज ए सर्विस सोच के बाहर छोड़ दीजिए। इट्स ओके कि आप किसी भी इंसान को सर्व करते हैं। जैसे डॉक्टर के पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं, तो क्या वो सबसे दिल लगाते हैं? नहीं लगाते। वो उनकी सर्विस होती है, उनके साथ अच्छे से बात करना, उनके साथ सब अच्छे से उनको फील कराना, फील गुड कराना, दैट इज़ देयर वर्क, हील कराना। मे बी वो वहाँ पर हील करने आए थे, बट आप क्यों उस पर्सन की वजह से आपको हीलिंग की सिचुएशन में आप पहुँचने वाले हैं। सो बेटर है कि आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। ठीक है, लिसनिंग का कार्ड है यहाँ पर, लिसनिंग का कार्ड है। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील। तो शायद आप उस इंसान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो आपको उस इंसान की तरफ ध्यान देना है, अपने आप को सुनना है, अपनी अंतरात्मा को सुनना है और ध्यान देना है कि अब आपको क्या करना है। सो मे बी यहाँ पर ज़्यादातर कार्ड्स में यही बोला जा रहा है कि आपको नेक्स्ट की तरफ ध्यान देना है, ना कि एक्स की तरफ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। ओके, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब हम नेक्स्ट कार्ड देखेंगे। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस वाले कार्ड में है, ओके, जिस भी तरह से आपने चूज़ किया पर्सन से, और आप अपनी खुद की एनर्जी को देखना चाहते हैं, सो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है इस वक्त, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, ये किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इनकी क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ओके, एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, एंड दिस इज द नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। वन मोर कार्ड आई वांट, और ये है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ओके, एंड व्हाट इज बॉटम ऑफ द डेक, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। ठीक है, सो आपकी जो राशियां हैं वो हो सकती हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है आपकी। ओके, एंड तुला राशि यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे। अभी
मुझे क्या लग रहा है आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी सिचुएशन ये है कि आपके जो पर्सन हैं आप उन्हें बार बार माफ़ कर देते हैं, आप बार बार उनकी तरफ आ जाते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं, उनकी गलतियों को इग्नोर कर देते थे हमेशा से, और आप चाहते थे कि ये पर्सन आपके प्यार को फील करे, ये पर्सन आपको फील करे। आपने कई बार रीयूनियन किया, इनके साथ बार बार कनेक्ट हुए हैं, आपने इनसे जस्टिस की डिमांड की है, आपको हमेशा लगा कि ये पर्सन आपको जस्टिस करेंगे, कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहा है आपका। लेकिन इस पर्सन ने हमेशा आपको धोखा दिया है, आपको इग्नोर किया है, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं की है, और आपको अपने हिसाब से यूज़ करके अपना उल्लू सीधा करके ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाते हैं। जब इनका मन करता है ये आ जाते हैं, जब जो मन में आता है तब वो वैसा करते हैं, और आपको पेन में डाल के कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में छोड़ देते हैं। मोस्ट ऑफ यहाँ पर लव रिलेशनशिप है इनके, कहीं और भी हो सकते हैं, मतलब फ्लर्ट करते हैं, अगर सीधी शब्दों में कहा जाए तो ये पर्सन कहीं ना कहीं फ्लर्ट करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि पर्सन फ्लर्ट करते हैं। उनकी ये सारी गलतियाँ आपने कई बार देखी और माफ़ की हैं, और बहुत बार आपने रीयूनियन किया है इनके साथ, और ये बार बार आपकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और आप इस बार थक गए हैं। अब मुझे लगता है आप इस चीज़ से उकता गए हैं, आपको लगता है ये क्या है, ये सब कुछ इस तरह से कब तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही बुरी है, और ये पर्सन स्टिल दिस पर्सन इज़ डूइंग लाइक दैट। तो ये काइंड ऑफ साइकिल हो रही है, एक चक्र हो रहा है कि वो वापस से जाके वहीं पर हो जाते हैं कि आप वापस से माफ़ करते हो, वापस से वो आपके फीलिंग्स को थोड़ी देर में थोड़ा सा आपको पैम्पर करते हैं, फिर वही अपने आपको हर्ट करते हैं, फिर वो फ्लर्ट करते हैं, आपको छोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस से आप उन्हें माफ़ करते हो। तो ये एकदम से एकदम ऐसा कई बार हुआ है, नॉट फर्स्ट टाइम, बहुत बार हो चुका है। और अब आप इस बार थोड़ा थक गए हो, अब इस बार आपको लग रहा है कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए, क्या ये डिज़र्व करते हैं मेरे प्यार को, मेरे लगाव को, मेरे अफेक्शंस को, या फिर आपको किसी नेक्स्ट के बारे में सोचना चाहिए। सो आपके लिए यहाँ पर रीडिंग है कि एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं आपको। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पहला कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स का है, और देख लेते हैं और क्या कार्ड्स दे रहे हैं मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, and Prince of Wands, okay, and what else, the Tower, okay, and Princess of Cups, okay, and यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, आप थक चुके हो, या इसका कोई आंसर या कोई सोल्यूशन चाहते हो। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स है, टावर है, एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। सो देखो, डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन से थकावट हो रही है, आप इस सिचुएशन से आप भागना चाहते हो, ख़त्म करवाना चाहते हो, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आप यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जब ये आपकी भावनाओं को हर्ट करते हैं, जब आपकी भावनाओं को ये इग्नोर करते हैं, जब भी ये कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, आप भी अपनी आंखें बंद कर लेते हो, इनकी हर्टिंग को इग्नोर करते हो। अभी भी ये आपको हर्ट कर रहे हैं, ये आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये जो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, आप इसको अपनी ईगो पर नहीं लेते हो। सबसे बड़ी बात, आप इसको एक सम्मान की तरह, एक बढ़िया अच्छे से, एक नॉर्मल तरीके से इग्नोर कर देते हो, बड़े प्यार से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिस तरह से कोई नहीं कर सकता है। और यहाँ पर बार बार आप रीयूनियन करना आप बार बार चाहते हो, पर आपको लगता है मैं रीयूनियन करके वापस से ये प्यार वाली बातें शुरू कर देते हैं, और इनको ये बात मालूम है बार बार यही चीज़ें हो रही हैं। आप बड़ा दिल दिखाते हो और इग्नोर करते हो, यहाँ पर 2 चीज़ें बार बार हो रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन जब आपको थकावट दे चुके हैं, तो यहाँ आपके लिए यहाँ यही बोला जा रहा है कि यहाँ आपकी लाइफ में शायद कोई और नई चीज़ होने वाली है, या तो कोई नया पर्सन आने वाला है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, ऐसा कोई घटनाक्रम घटने वाला है जहाँ आप अपने आप को ज़्यादा बिजी महसूस करोगे, ज़्यादा आपको जैसे इस इंसान की ज़रूरत ही नहीं है ऐसा फील करोगे, ठीक है। मे बी आपको थोड़ा सा पॉज चाहिए, वो पॉज मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत थक गए हो, आपको बहुत हर्ट किया गया है, आपका दिल टूटा हुआ है कई बार। सो यू नीड अ पॉज, यू नीड अ पीस, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आपको या तो कोई ऐसी चीज़ मिलने वाली है, ऐसा होने वाला कोई स्पेस आपको, जहाँ पर अब आप थोड़ा शांति चाहते हो सकता है आप इस पर्सन की अब इस हरकत को माफ़ ना करें। यहाँ पर टावर का कार्ड है, यहाँ पर मुझे लगता है कि अब ये पर्सन जो है कुछ ऐसी हरकत करेंगे कि अब आप
मन में कहीं ना कहीं आप ये भी सोच चुके हो कि अब अगर इस बार ये पर्सन आपकी लाइफ से गए, गलती की, कुछ भी किया, तो मैं इस इंसान को माफ़ नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, और ना मुझे मतलब है। यहाँ पर आपने ये बात सोच रखी है। सो इस बार आपको यही करना है। इस बार आपको ये नहीं करना है कि उनको माफ़ करना है, वापस से वही साइकिल चलानी, क्योंकि आप फिर वही करेंगे। सो इसलिए आपको गाइडेंस दिया गया कि भले ही कोई लाइफ में आए ना आए, हो सकता है लेकिन आ सकता है, कोई आपकी लाइफ में अपकमिंग है। सो मे बी जस्ट तुरंत नहीं मिल रहा है, तो उसका वेट करो। अगर ये सिचुएशन से है तो उससे बाहर निकलो और अपने आप को हील करो, बिकॉज यू आर गुड पर्सन। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलो। इनको पैम्पर करने की कोई ज़रूरत नहीं, इनके साथ पैम्पर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इन्हें आपकी वैल्यू नहीं है तो आप भी इस पर्सन की वैल्यू करना छोड़ दो। एंड आपकी एनर्जी देख लेते हैं, ट्रैवलिंग। ओके, सो आपको टावर की कार्ड्स से यही दिखा रहा है कि आपको यहाँ से इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना है। सीधी सी बात है, उन्होंने तो ये रिलेशनशिप ख़त्म करने की ही बात कर दी है। रिलेशनशिप ख़त्म करो, अपने आप को हील करो, मे बी नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। ओके, यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, और क्या है आपकी एनर्जी, और है आपकी एनर्जी आइसोलेशन, और यहाँ पर है क्रिएटिविटी का कार्ड है यहाँ पर। और बॉटम ऑफ द डेक इज़ अबंडेंस। ठीक है, अबंडेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में आपके। सो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि भाई आपको ट्रैवल करना है, आपको रुकना नहीं है, आपको ज़्यादा आपको ट्रैवल करना है, रुकना नहीं है, आपको अपने फ्लो के साथ जाना है। आपको ये दुख ज़रूर होगा आइसोलेशन का, लेकिन आपको क्रिएटिव रहना है, आपको अपने आप को अपलिफ्ट करके रखना है, आपको इस इंसान के साथ रहना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आपके लिए 2 एडवाइस कार्ड मैं ज़रूर निकाल रही हूँ यहाँ पर, और वो एडवाइस कार्ड क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर पहला एडवाइस कार्ड आया है हेल्प। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। मतलब कि आपके लिए जो हेल्प की ज़रूरत है वो आपके रास्ते में है, अभी आपको वेट करना है तो कर सकते हैं आप वेट। डिवाइन साइड है, सो सी द डिवाइन इन एवरीवन, मतलब सबके अंदर आप डिवाइन को देखो, यानी कि आपको वेट करना है। आपके लिए शायद वेटिंग पीरियड है, आपको वेट करना है, तब तक आपको क्रिएटिव रहना है और अबेंडेंस रखनी है अपनी लाइफ में, खुश रहना है। ठीक है, सो दैट यू विल गेट जस्टिस। ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके लिए फेवर में है। यू जस्ट वेट, मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, और आपको वेट करना है थोड़े से समय के लिए। ठीक है, सो ये न्यू पर्सन विल कम इन योर लाइफ एंड एवरीथिंग विल बी गुड। सो हील कीजिए अपने आप को, क्रिएटिव कीजिए, खुश रहिए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, और ये था आपका वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।